तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा संख्या और संख्यांक में अंतर। क्या बताऊंगा? संख्या और संख्यांक में अंतर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग संख्या और संख्यांक में अंतर सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या। संख्या क्या है? संख्या की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। संख्या की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। संख्या की परिभाषा क्या है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए हम कुछ बॉल यानी गेंदे लेते हैं। ये गेंद है। कितनी गेंदे हैं? 1 2 3, 3 गेंदे हैं ना। तो 3 गेंदे हैं। तो संख्या की परिभाषा क्या है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है। ये जो बॉल है ये तो वस्तु है ना। ये कितनी वस्तु का बोध करा रहा है? 3 वस्तु का बोध करा रहा है ना। ये तो संख्या हुई। यही तो संख्या हुई ना भैया, ये तो संख्या हुई। अब जानते हैं संख्या कितनी होती है। संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक ये सब क्या है? संख्या है। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। आप चाहे जितनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या ले लें, वो सब इसी संख्या में से आप प्रयोग करेंगे, चाहे जो अंक ले लें। मान लीजिए 43,352 ले लिए। 43,352 लिए। तो इसमें किन किन अंकों का प्रयोग हुआ? 4 3 3 5 2। यहाँ क्या है? 4 3 3 5 2। इसी में संख्या लिए ना। आप चाहे जो ले लें। मान लीजिए 352 ये है। 352 3 5 2 3 5 2 इसी में तो लिए। इसी प्रकार आप बहुत से उदाहरण लेकर संख्या देख सकते हैं। बहुत से उदाहरण लेकर संख्या देख सकते हैं। ये तो हो गई संख्या। अब जानेंगे संख्यांक क्या है। क्या संख्यांक क्या है? संख्यांक, संख्यांक क्या? संख्यांक। अब जानेंगे हम संख्यांक क्या है। सबसे पहले हम संख्यांक की परिभाषा जान लेते हैं। संख्यांक, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा, संख्यांक की परिभाषा क्या है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन्हीं हम संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन्हें ही हम संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक। आप मान लीजिए संख्यांक का विग्रह करेंगे, अलग करेंगे तो क्या बनेगा? संख्या, संख्या धन अंक। संख्या धन अंक क्या हुआ? संख्या धन अंक मतलब संख्या में प्रयुक्त अंक। जो संख्या आप लिखते हैं, जो मैंने बताया संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए 452 है। इनमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 3। कौन कौन से? 4 5 2। 4 5 2 जो है ये अंक है, संख्यांक है। 4 5 2 क्या है? संख्यांक है, संख्यांक। मान लीजिए हम ऊपर वाला उदाहरण ले लेते हैं। बॉल जो लिए थे 1 2 3, 3 बॉल है। 3 बॉल है, इसको तो हम कहेंगे संख्या। जब गिन लिए 1 2 3, ये तो संख्या हुई। अब संख्यांक की परिभाषा क्या कर रही है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ये जो 3 है जो गिनने पर आया है वस्तु, उसके संकेत द्वारा। 3 का संकेत हम कैसे लिखेंगे? 3 ऐसे लिखेंगे ना। 3 का चिन्ह तो यही है। अब जैसे कहते हैं जोड़, जोड़ का चिन्ह क्या है? प्लस, घटाव का माइनस, प्रतिशत का प्रतिशत, ऐसे लगाते हैं ना चिन्ह। उसी प्रकार सभी संख्याओं का ये चिन्ह है। क्या है? सभी संख्याओं का चिन्ह। 3 का चिन्ह ये है। 4 का दिया, 4 का चिन्ह ये है। 5 का ये है। 1000 का ये है। 10,000 का, 1 लाख, करोड़, सबकी संख्याओं का चिन्ह बना हुआ है। आप हिंदी में लिखेंगे 3 तो 3 ऐसे लिखेंगे। 3 ऐसे लिखेंगे ना। ये संख्या है। जब इनके संकेतों द्वारा आप व्यक्त कर दिए इसे, ये क्या हुआ? संख्यांक। क्या हुआ? संख्यांक। मान लीजिए हम एक इंग्लिश का वर्ड लेते हैं CAT, कैट। CAT कैट मीन्स बिल्ली। इसमें कितने लेटर छिपे हुए हैं? CAT। जब CAT तीनों लेटरों को मिला दिए क्या बना? एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड। जब हम लेटर को मिला तो वर्ड बन गया। उसी प्रकार जब हम
अंकों को मिलाए। मान लीजिए यही है 452, 452 है ना, इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, कितने अंक का प्रयोग हुआ है, 4 5 2। कितने अंक का प्रयोग हुआ है, 4 5 2। जब हम 4 5 2 को मिला दिए तो एक संख्या बन गई। 4 5 2 को जब हम मिला दिए तो क्या बन गई, एक संख्या 452। जब हम लेटरों को मिला दिए तो क्या बना, एक वर्ड बन गया। और जब हम डिजिट को मिला दिए तो एक बन गई संख्या। जब अंक को मिला दिए तो क्या बन गई, एक संख्या बन गई, संख्या। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण लेकर संख्या और संख्यांक के बारे में जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।